मैं हेवेई हूँ। छोटी उम्र में एक गरीब गांव में अगवा कर लिया गया था। मैंने देश का टॉपर बनने की कसम खाई है, तकदीर बदलने के लिए। तुम बेकार की चीज हो। पढ़ाई करके क्या फायदा? मेरे जुए के कर्ज चुकाने के लिए मसाज पार्लर में काम करने जाओ। क्या तुम बहरी हो? चल। मुझे छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चल। मुझे छोड़ दो। चल। तूने मुझे मजबूर किया था उस मसाज पार्लर में जाने के लिए। वहाँ के लोग सीधे हाथापाई करने लगे। मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। चाहे तुम्हें बेचना पड़े, मेरा जुए का कर्ज चुकाना होगा। रुको, तुम बच्चे को कैसे मार सकते हो? मुझे उसके अंगों से अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है। अगर तुमने इसे खराब कर दिया और दिया नहीं तो क्या होगा? हाँ हाँ हाँ। अच्छे से इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो, नहीं तो तुम्हें 7 दिन के लिए अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगी। अगर मैं साइन नहीं करूँ तो? ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे, तुम्हारे पालन पोषण का कर्ज मैंने पहले ही चुका दिया है। आज से मैं हेवेई सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। कोई भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता जो मैं नहीं करना चाहती। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम बुरी औरत हो। क्या अब तुम बड़ी हो गई हो? खुशकिस्मती से मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। तुम सब अंदर आ जाओ। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास तैयारी है? ये तुम यह औरत, पुलिस को बुलाने की हिम्मत? जल्दी करो, इसे भागने मत दो। बूढ़े, हेवेई, बधाई हो, तुमने 3 मॉक टेस्ट में लगातार प्रदेश में टॉप किया है। विशेषज्ञों का कहना है तुम इस साल की टॉपर हो सकती हो। यंग मिस्ट्रेस वापस आ गई है। यंग मिस्ट्रेस का स्वागत है। यह वह जगह है जहाँ पुलिस वालों ने मुझे मेरे असली परिवार से मिलवाया। यह वह जगह है जहाँ मेरे असली माता पिता रहते हैं। बड़ी बेटे ने हमें एक संदेश दिया है। कह रहे हैं कि तुम वापस आकर शांत रहो, परेशान मत करो उस वनवान को, क्योंकि वह पूरे परिवार की लाडली है। किसी और का थोड़ा सा भी प्यार बर्दाश्त नहीं कर सकती। वनवान वह गोद ली हुई बेटी। हाँ, प्यार के लिए लड़ना, किसके पास समय है नकली राजकुमारी के साथ खेलने का? मैं 15 साल तक भटकती रही। मैं किसी से भी ज्यादा समझती हूँ। हाथ में केवल 2 चीजें हो सकती हैं, पैसा और हैसियत। वनवान, माँ पापा, आप मुझे जाने दीजिए। मैं यहाँ रहने लायक नहीं हूँ। वनवान प्यारी, तुम तो पापा की 18 साल की लाडली बेटी हो। तुम्हें कोई नहीं बदल सकता। यह पिता का प्यार बहाने वाला हीजिया का दामाद होना चाहिए, मेरा जैविक पिता। अगर हेवी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे तो उसे रहने दो। अगर हेवी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे तो उसके बड़े होने पर उसे बाहर निकाल दो। यह अंधा मेरा सस्ता भाई होना चाहिए। वनवान, अब और शैतानी मत करो, लोग हंसी उड़ाएंगे। यह समझदार मेरी असली माँ लगती है। देखा, परिवार मुझसे प्यार करता है, तुम मेरे साथ कैसे लड़ सकती हो? लगता है हेजिया में टिकने के लिए खून का रिश्ता ही काफी नहीं है। अगर ऐसा है तो बड़ी बेटी, तुम्हें क्या हुआ?
ज़्योवेई, तुम्हें क्या हुआ? माँ को डरा मत दो। कोई बात नहीं माँ। मैं गांव में अक्सर भूखी रहती थी, इसलिए मेरा शुगर कम हो गया। आओ जल्दी। माफ करो बहन, मैं ही गलत हूँ, जिसकी वजह से तुम गांव में इतनी मुश्किलें झेली। मैं ही हेजिया की वह फालतू व्यक्ति हूँ। कितना खराब अभिनय है। लेकिन तुम भी गलती का शिकार हो। हेवी, पापा को पता है तुमने बहुत कष्ट झेला है, लेकिन वनवान को हमने 18 साल पाला है। उसे वापस उस नर्क में नहीं भेज सकते। वनवान हमारी लाडली है, थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं झेल सकती। अगर तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो इस घर में वापस मत आना। आह नहीं, मुझे मत मारो, विनती करती हूँ। क्या कहो? हाथ नीचे करो। मैं उसे मारने की कोशिश नहीं की। छोटे वी, डरो मत। माँ यहाँ है, माँ यहाँ है। भैया, मैंने कभी नहीं कहा कि बहन को घर से निकाल दो। वह खुद ही कहती है कि वह फालतू है। तुम छोटे वी, माँ तुम्हें फिर कभी दुखी नहीं होने देगी। खाना खा लो। वन, कुछ दिनों में तुम्हारा जन्मदिन है। कस्टम डायमंड नेकलेस लेकर स्कूल में दिखाने जाओगी। धन्यवाद भैया। यह अभी घर आई है, मेरी चीजें छीनने की हिम्मत नहीं करेगी। अगर मैं झूठ में उसे दे दूं, तो घर वाले मुझे और प्यार करेंगे। दीदी के पास तो पहनने को कुछ अच्छा भी नहीं है। क्यों न यह नेकलेस दीदी को ही दे दूं? अरे नहीं। शुक्रिया, शुक्रिया बहन। वाह, मैंने पहली बार इतनी खूबसूरत नेकलेस पहनी है। धन्यवाद। ये वन के लिए है। अरे हाँ, बहन ने सही कहा, मेरे कपड़े बिल्कुल ठीक नहीं है। बहन, तुम्हारी यह ड्रेस बहुत अच्छी है। क्या तुम यह भी मुझे दे दोगी? होवी, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो। माँ, क्या मैं तुम्हारी बेटी होने के लायक नहीं हूँ? वन, तुम्हारे पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं। यह नेकलेस और यह ड्रेस तुम्हारी बहन को दे दो। अगर छोटे वी को कम लगे तो मैं नई चीजें बनवाकर तुम्हारे कमरे में भिजवा दूंगी। शुक्रिया माँ। वन, छोटे वी ने बाहर बहुत कष्ट झेले हैं। हमें उसकी कमी पूरी करनी चाहिए। तुम समझदारी से काम लो। माँ, मैं समझती हूँ। दीदी, मैं तुम्हें पहना दूं? देखो, सच में ले लेती है। इतनी लालची। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं खुद ही पहन लूंगी बहन। ठीक है दीदी। हम मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। मैं तुम्हें खूब लूटूंगी। ठीक है वन। वह आज ही वापस आई है और मेरी चेन और स्कर्ट छीन ली। मैंने देखा कुछ दिनों में वह मुझे बाहर निकाल देगी। गुस्सा मत करो। पापा तुम्हें इस साल की लिमिटेड फेरारी देकर तुम्हारी भरपाई करेंगे। वाह, धन्यवाद पापा। पापा ही मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। गंवार, इस घर में सबसे ज्यादा प्यार मुझे मिलता है, तुम्हें नहीं। XI और WI, पहले हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। तुम्हें और क्या चाहिए? बस माँ से कह दो। गंवार, इस घर में सबसे ज्यादा प्यार मुझे मिलता है, तुम्हें नहीं। माँ,
मुझे स्कूल जाने के लिए एक कार चाहिए। कार? ठीक है, हमारे घर की कोई भी कार तुम ले सकती हो। नहीं माँ, यह बहुत खर्चीला होगा। मैं घर में ही कोई भी एक कार ले लूंगी। आओ वैन वैन, जल्दी से कार में बैठकर देखो। माँ, मुझे वह कार चाहिए। मुझे यह कार चाहिए। यह कार पापा ने मुझे दी है। WEI, ये वैन वैन की कार है, तुम कोई और चुन लो। एक भी आए, तुम लोग हमेशा क्यों छीनना चाहते हो वैन वैन की चीजें? भैया ने कहा यह वैन वैन की चीज है। हाँ, इस घर में हर चीज वैन वैन की है, यहाँ तक कि मेरी जिंदगी भी अब उसकी हो गई लगती है। माँ, बताओ, अगर उस दिन गलती नहीं होती तो क्या अब कार में पापा का प्यार पाने वाली मैं होती? क्या मुझे हर दिन मारपीट और गालियां सुनकर और अंग बेचकर जीना नहीं पड़ता? क्या अंग बेचना? क्या वे इंसान हैं? XIOWI, पहले माँ ने तुम्हारे साथ गलत किया, अब माँ तुम्हारी भरपाई करेगी। माफ करना, मैं संवेदनशील हो गई। मैं जानती हूँ यह कार पापा ने बहन को दी है, मैं इसे नहीं ले सकती। माँ, तुम मुझे कोई साधारण सेकंड हैंड कार दे दो, बस चलने लायक हो। क्या सेकंड हैंड कार? तुम मेरी हिजनरो की असली बेटी हो, सेकंड हैंड कार कैसे चला सकती हो? यह कार, अब से यह कार XIOWI की होगी, तुम्हारी बहन। मैं उसके लिए दूसरी कार का इंतजाम करूंगी। धन्यवाद माँ। माँ, चाबी यहाँ छोड़ दो, मुझे कल स्कूल जाने के लिए कार चलानी है। XIOWI, तुम इस बार वैन वैन के स्कूल में ट्रांसफर हो रही हो। बोर्ड एग्जाम्स नजदीक हैं, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। पिछड़े हुए पाठ्यक्रम को पूरा करना, समझी? हाँ, समझ गई माँ। यही वह स्कूल है जहां मुझे अगले 3 साल बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करनी है। माता पिता पढ़ाई को इतना महत्व देते हैं। अच्छी पढ़ाई से ही परिवार में मजबूती मिलेगी। अभी समय है, नाश्ता लेने चलते हैं। अरे ये तो पूरे जिंग शहर में सिर्फ एक ही है। लिमिटेड एडिशन फेरारी। कहते हैं इसकी कीमत 30 लाख से ज्यादा है। हमारे स्कूल में ऐसी शानदार कार होगी, यह सोचा नहीं था। पता नहीं यह कार किसकी है। मैंने सुना है यह सबसे अमीर ही परिवार की इकलौती बेटी की है, तो यह वैन वैन की ही होगी। बस अब खत्म। इतने सालों से मैंने इन लोगों को झूठ बोला है, कहा कि मैं ही परिवार की इकलौती बेटी हूँ। अगर उन्हें पता चल गया यह कार ही WI की है तो मैं आगे स्कूल में कैसे रहूंगी? खैर ही WI यहाँ नहीं है। मैं शांत रहना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने पता लगा ही लिया। हाँ, यह फेरारी वास्तव में मेरी है। वाह वैन वैन, तुम तो बहुत शानदार हो। वैन वैन, हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते ऐसी कार में बैठने का। क्या तुम हमें एक चक्कर लगवा सकती हो? या तुम लोग मेरी कार के आसपास क्यों भीड़ लगाए हो? बुरा हाल, वह यहाँ कैसे? हूँ तुम्हारी कार? हमारे स्कूल में कब आया यह अकड़ू व्यक्ति? वैन वैन की कार को अपनी बताने की हिम्मत? लगता है तुम्हें जीने का मन नहीं है।
वैन के सामने ऐसी हेकड़ी दिखाने की हिम्मत? मौत को दावत दे रही हो। किसकी हिम्मत है वैन वैन की चीज छीनने की? लिन यानसियाई, लिन समूह के राजकुमार, ही वैन वैन के मंगेतर। अगर उस समय गलती नहीं हुई होती तो यह चमकदार आदमी मेरे पास खड़ा होता। यह कार है परिवार की है। वन वन ने कहा कि यह उसकी है तो यह उसकी है। तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो, यहाँ बकवास कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम आसानी से डर जाएंगे? यानसी, मुझे लगता है कि वह इस कार को देख रही है। बहुत अच्छा, इसलिए उसने लालच कर लिया। हे वन वन, क्या तुम्हें यकीन है यह कार तुम्हारी है? उसके पास कार की चाबी कैसे हो सकती है? यह नकली होगी। अगर वह असली मालिक है। वन वन ने क्यों कहा कि यह कार उसकी है? वन वन, यह क्या मामला है? क्योंकि मैं हूँ। हे वेई, चुप रहो, वह भी है उपनाम की है। अपना परिचय देना भूल गई। मेरा नाम हे वेई है। मैं हे ग्रुप की इकलौती बेटी हूँ। क्या? वह असली अमीर घराने की बेटी है। क्या? तुम कौन हो? अपना परिचय देना भूल गई। मेरा नाम हे वेई है। मैं हे ग्रुप की इकलौती बेटी हूँ। मेरी माँ हे ग्रुप की चेयरपर्सन है। हे जिनरो, बचपन में मुझे किसी ने बदल दिया था और हे वन वन के साथ मेरी पहचान बदल दी गई, लेकिन हमारे हे परिवार ने हमेशा उदारता से काम लिया, इसलिए इस बिना किसी खून के रिश्ते की गोद ली हुई बेटी को हे परिवार में खाने पीने की इजाजत दी। और यह कार मेरी माँ ने मुझे घर वापसी का तोहफा दी है। क्या हे वेई ही है ग्रुप की इकलौती बेटी है? तो हे वन वन सिर्फ एक दूसरे के घर में पली बड़ी खाने पीने वाली गोद ली हुई बेटी है। अब पता चला। हे वन वन ने हे वेई की कई सालों की जिंदगी चुरा ली। वन वन, क्या वह सच कह रही है? तुम उसकी बकवास मत सुनो। वह सिर्फ मेरे माता पिता द्वारा गांव से लाई गई एक गरीब लड़की है। वह मुझसे बहुत जलती है, इसलिए मुझ पर झूठे आरोप लगा रही है। यह नकली कार चुराने में नाकाम। अब वन वन की अमीर घराने की पहचान चुराने की कोशिश कर रही है। सबकी नजरों में मैं ही परिवार की असली बेटी हूँ। यह प्यारी सी लड़की चाहे जितना भी कहे, वो यकीन नहीं करेगा। वन वन, मुझे लगता है तुम बहुत भोली हो। जल्दी से इस कार की चाबी निकालो, उसे चुप कराओ। प्लीज हे वन वन, हम सबको दिखाओ। मैं चाबी नहीं लाई, आज मुझे ड्राइवर ने छोड़ा है। तुम चाबी नहीं लाए या तुम्हारे पास है ही नहीं? तुम्हें क्या डर है? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी नकली चाबी इस कार को खोल सकती है। अगर वह इस कार को खोल सकती है, मैं पहिए को जीभ से चाट लूंगा। क्या? यह कार सच में ही वेई की है। तो हे वेई ने जो कहा वो सच था। वही है परिवार की असली बेटी है, हेवान वान तो नहीं। बहन, क्या तुम्हें मेरे साथ घूमने चलना है? वेई दीदी, मुझे भी साथ ले लो। हाँ। हे वेई, तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया, मेरे दोस्तों को छीन लिया। तुम देख लेना, आने वाली कक्षा परीक्षा में मैं तुम्हें दिखा दूंगी। इस बार की कक्षा परीक्षा में मुख्य कक्षा में जाने के लिए सीमित सीटें हैं। कृपया सभी छात्र ध्यान से उत्तर पुस्तिका भरें। ये प्रश्न इतने मुश्किल भी नहीं हैं। शिक्षक जी, मैं अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करना चाहता हूँ। क्या? बकवास मत करो, परीक्षा अभी शुरू हुए सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। तुम उत्तर पुस्तिका जमा करना चाहते हो? तुम अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार नहीं हो। कोई बात नहीं शिक्षक जी, इस तरह के प्रश्न मैंने हजारों बार हल कर लिए हैं, गलती नहीं होगी। मुझे खुद पर भरोसा है। खुद को प्रतिभाशाली समझती है। कैसे हो सकता है बाद में रोना न पड़े, बस डींगे मार रही है। मुझे लगता है वह जानती है कि वह मुख्य कक्षा में नहीं जा पाएगी। सीधे खाली उत्तर पुस्तिका जमा कर दी। हे वेई, मुझे लगा था गांव से आई हो, कम से कम संघर्ष तो करोगी, लेकिन तुमने सीधे हार मान ली। जब अंक आएंगे तो देखना मेरे माता पिता तुम्हें अब भी प्यार करेंगे या नहीं। हाय। देखो, अगर ये अंक बाहर चले गए तो हमारा स्कूल अगले साल शहर का मुख्य स्कूल कहलाएगा। एक भी अच्छा अंक नहीं है। प्रधानाचार्य, एक चमत्कार हुआ है। वांग शिक्षक, मैंने कितनी बार कहा है
एक शिक्षक होने के नाते किसी भी स्थिति में घबराना या उत्तेजित नहीं होना चाहिए। आप देखिए, आप देखिए। क्या? इस कठिन प्रश्न का समाधान तरीका सच में प्रतिभाशाली है। हे परिवार के बच्चे ने उत्तर दिया है, हमारे स्कूल को आखिरकार एक प्रतिभा मिल गई है। वांग शिक्षक, जल्दी, मैं खुद ही परिवार में जाकर इस छात्र से मिलना चाहता हूं। माँ, आपने घर को इतना भव्य क्यों सजवाया है और इतने सारे सपाटियों को क्यों बुलाया है? अभी आपके स्कूल के प्रधानाचार्य ने फोन किया था। 1 मिनट। वह खुद हमारे घर आकर आप दोनों के कक्षा परीक्षा के परिणाम की घोषणा करेंगे। अगर वह घर आ रहे हैं तो इसका मतलब आप दोनों में से किसी एक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। माँ आपके लिए बहुत खुश है। माँ, प्रधानाचार्य और सहपाठी सब वानवान के लिए आए हैं। आप उसके लिए ऐसा सकते हैं। हे वे, आप अभी बहुत पक्षपाती हो गए हो। ये वानवान के साथ अन्याय है। आंटी, वानवान हमारे स्कूल में एक मशहूर टॉपर है। हम आज यहाँ सिर्फ वानवान के लिए सेलिब्रेट करने आए हैं। जैसी संगत वैसा रंग। हेवेन ने आज एग्जाम शुरू होते ही 10 मिनट में खाली पेपर जमा कर दिया। हम ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहते जो खाली पेपर जमा करते हैं। लगता है ये सारे लोग हिवानवान ने बुलाए हैं नाटक करने के लिए। बेटी, मैं सोच रही थी आज तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गई। पता चला कि तुमने क्लास टेस्ट में खाली पेपर जमा कर दिया। तुम मुझे मार डालोगी। गांव से आई इस कचरे की तरह नीच कभी ऊंच नहीं हो सकता। छोटी वेई, क्या तुमने खाली पेपर इसलिए जमा किया क्योंकि सवाल बहुत मुश्किल थे? यह मेरी गलती है। मैं सिर्फ बाबा की पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। मुझे तुम्हारे लिए भी ट्यूटर रखना चाहिए था ताकि तुम कोचिंग ले सकती। माँ, मुझे ट्यूटर की जरूरत नहीं है। क्या बहन को लगता है कि वह है परिवार की राजकुमारी है और उसे पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है? उसे देखो, बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहती। बेकार है। चाहे कितने भी ट्यूटर रख लो, सब बेकार है। मैंने खाली पेपर नहीं जमा किया, मैंने जल्दी पेपर जमा किया क्योंकि सवाल बहुत आसान थे। सर मैडम, स्कूल प्रिंसिपल आए हैं। अच्छा हुआ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप प्रिंसिपल से पूछ सकते हैं कि मैंने कितने नंबर लाए हैं। हम मौत के मुंह में भी बहस कर रही है। प्रिंसिपल खुद घर पर सजा देने आए हैं। मैं तुमसे बाद में निपटूंगी। अरे प्रिंसिपल, जल्दी लीजिए। प्रिंसिपल, आज आपको परेशान करके बुलाना पड़ा क्लास टेस्ट का रिजल्ट बताने के लिए। कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था कि आपके बच्चे ने फुल मार्क्स लाकर टॉप क्लास में एडमिशन ले लिया है। क्या फुल मार्क्स? सच में फुल मार्क्स? एक बार आने में कोई परेशानी नहीं, चाहे 100 बार आना पड़े, मैं खुशी खुशी आऊंगा। फुल मार्क्स लाकर टॉप क्लास में एडमिशन, ये 100% सच है। इस बार के एग्जाम के सवाल इतने मुश्किल थे कि पास होना भी बहुत बड़ी बात थी। और फुल मार्क्स, ये तो जीनियस है। आपकी बेटी एक खजाना है, हमारे स्कूल का नहीं, हमारे प्रदेश का। इस साल का रिजल्ट इसी पर निर्भर करता है। जल्दी से पेपर देखिए। इस क्लास टेस्ट में मैंने पूरे 2 घंटे मेहनत से उत्तर लिखे, जबकि बहन ने सिर्फ 10 मिनट में पेपर जमा कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार मैंने टॉप क्लास में एडमिशन ले लिया? बिल्कुल वान, इस बार तुम ही हो। ये हमारे माता पिता के लिए बहुत अधिक है। आपने पिछली बार नहीं कहा था, क्या आपको एक निजी विमान पसंद है? मेरा भाई आपको कल लेने के लिए ले जाएगा। ओह, वन, आप क्या इनाम चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार आपको संतुष्ट करे? सुशी, ठीक है, मैंने इस टेस्ट में अच्छा नहीं किया। अगली बार कोशिश करें। वन आपको एक याद सबक बनाने में मदद करेगा यदि यह काम नहीं करता है। माँ आपको सर्वश्रेष्ठ दोहराने वाले स्कूल की व्यवस्था करने में मदद करेगी। माँ, हम इस पर एक नजर क्यों नहीं आते? बहन, बहुत दुखी मत हो। यह एक सामान्य वर्ग है। कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन शिक्षक नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम मैं कॉलेज जा सकता हूँ। हालांकि एक नौकरी ढूंढना मुश्किल है। पर्यावरण भी खराब है। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आप आधे दिन तक मेरी तारीफ कर रहे हैं। क्या आपने गलती की? निर्देशक, आपका क्या मतलब है? उन लोगों पर एक नजर डालें जिन्होंने पूर्ण अंक प्राप्त किए और प्रमुख कक्षाओं में प्रवेश किया। कौन है? क्या ये एक पूर्ण परीक्षण पत्र है? ये सब सफेद कागज क्यों है? निर्देशक, आपका क्या मतलब है? शायद मैं बहुत जल्दी आया और इसे गलत कर दिया। अब मैं उन्हें बुलाऊंगा और उन्हें एक स्कूल के निदेशक के पास आया था रिपोर्ट। मैं एक पत्नी हूं।
स्कूल के निदेशक एपोलो कंसोर्टियम के अध्यक्ष हैं। क्या आप हमेशा एपोला के साथ काम करना चाहते हैं? अब 1-1 स्कूल निदेशक का बच्चा है के लिए हो सकता है शायद हम एक पंक्ति पा सकते हैं। 1-1, आपने इस बार हमारे परिवार की बहुत मदद की है। ये भी है परिवार की बेटियां। ये वास्तव में बादल और मिट्टी के बीच का अंतर है। कुछ लोग खाली कागज पर हाथ रखते हैं और कहते नहीं, अपने ही व्यवसाय में देरी। क्या आप ये जिम्मेदारी लेते हैं? भाई, यह टोपी वास्तव में तेज है। क्या होगा अगर स्कूल के डायरेक्टर ने कहा कि मैं बाद में सही छात्र हूँ? सपने देखने की एक सीमा होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक खाली कागज पर हाथ रखा है। बस यही है कि हमारा स्कूल एक मुस्कान बन गया है। इस तरह के अशिक्षित व्यक्ति अपने मुंह को बंद रखने से नहीं करता है। इस उत्सव के बाद आप एक खो गए कुत्ते हैं। क्या और मैं बहस करता हूँ? अजी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सवाल का जवाब कैसे देना है। मेरी माँ की गलती है, बस कागज पर। मैं आपको पहले मिल गया था और एक शिक्षक से आपको सबक लेने में मदद करने के लिए कहा था। माँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं 10 मिनट में अपने पेपर में हाथ मिलाया। लेकिन ये सवाल मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट कार्ड भेजा गया है। माँ, देखो उसका वो सुधरने का नाम न लेने वाला, मार खाने के काबिल चेहरा। थोड़ी देर में डायरेक्टर जब जवाब मांगेंगे तो क्या जवाब देंगे? 1-1 से तो कम है ही। इधर उधर मुसीबत खड़ी करके हे परिवार की इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड कार्ड आ गया है। माफ कीजिए इतनी देर कर दी। अब मैं क्लास डिवीजन टेस्ट का रिजल्ट घोषित करती हूँ। अरे जल्दी दिखाओ। हम भी देखना चाहते हैं, हमें भी दिखाओ। इस परीक्षा में स्कूल ने नेशनल मैथ ओलंपियाड से कुछ सबसे कठिन सवाल चुने थे। आखिरकार सिर्फ आपके है परिवार के बच्चे ने ही उनका जवाब दिया, और उसका तरीका तो मानक उत्तर से भी बेहतर था। बाकी सारे छात्र अपने अंकों को लेकर चिंतित हैं, लेकिन जियोवेई को जरा भी फिक्र नहीं। लगता है उसने सच में खाली पेपर जमा किया है। मुझे उसकी मदद करनी होगी। डायरेक्टर, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरी 2 बेटियों में से एक ने फुल मार्क्स लाए हैं और दूसरी ने खाली पेपर जमा किया है। यह मेरी पेरेंटिंग की कमी है। आगे से मैं हेवेई को सख्ती से संभालूंगी। अरे माँ, आप उसे बहुत लाड करती है। वो तो एक नालायक ही है। डायरेक्टर, आप बड़ी बहन को मत डांटिए। हालांकि वह पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं उसे आगे ट्यूशन दूंगा। ट्यूशन? तुम्हारी औकात? फुल मार्क्स लाकर टॉप क्लास में पहुंचने वाली तो है ही। छात्र हेवेई। हेवेई कैसे हो सकती है? ये कैसे संभव है? फुल मार्क्स लाने वाली 1-1 नहीं, गांव से आई हेवेई है। ये कैसे हो सकता है? स्कूल डायरेक्टर, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? गलती? आप अपनी ही बेटी के पढ़ाई के नतीजे नहीं जानते। आप इस तरह पिता बने हैं और आप बड़े भाई होकर इतना पक्षपात। क्या यही है आपके है परिवार की परवरिश? अरे नहीं डायरेक्टर, ये हेवेई भी तो मेरी बेटी है। पापा, अब आपको याद आया कि मैं आपकी बेटी हूँ? पहले तो आप कह रहे थे कि मैंने हे परिवार का नाम डुबो दिया। तुम सोचा न था कि हेवेई ने खाली पेपर नहीं बल्कि फुल मार्क्स लाए हैं। यह तो जादू है। जियोवेई, हमने तुम्हें गलत समझा था। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? माँ तुम्हें वही देगी, ठीक है। मेरे पास लग्जरी कार और ज्वेलरी तो है ही। माँ, क्या आप मुझे एक प्राइवेट जेट दे सकती हैं? नहीं। माँ ने प्राइवेट जेट 1-1 को देने का वादा कर दिया है। ये तो साफ साफ 1-1 को नीचा दिखाने की कोशिश है। आप बिल्कुल भी माने नहीं। बेकार है। गांव से आई यह प्यारी सी लड़की मुझे ये परिवार में फंसाना चाहती है। एक भी फायदा नहीं मिल रहा। माँ, कोई बात नहीं। अगर प्राइवेट जेट नहीं है तो मुझे एक प्राइवेट यॉट भी चलेगी। माँ, मुझे भी एक प्राइवेट यॉट चाहिए। हे वे, 1-1 के पास क्या है? तुम वही छीनना चाहते हो। 1-1 ने इस बार भी अच्छा स्कोर किया है। तुम ज्यादा ही आगे निकल गए। बस शायद किसी भाग्य की वजह से अगली बार 1-1 तुमसे आगे निकल सकती है। हे 1-1 ने इस बार की परीक्षा
मुश्किल से पास हुई है उत्तर देने के तरीके की तुलना में। हे वान वान के पास 10 दिमाग भी हों तो भी हे वेई से आगे नहीं निकल सकती क्या? तो बहन ने मुझसे कम अंक लाए हैं, इसलिए जानबूझकर मुझ पर खाली पेपर जमा करने का आरोप लगाया ताकि सब मुझसे नफरत करें, है ना? है सर, आपके घर में जो अच्छे अंक लाता है क्या वो कम अंक लाने वाले के सामने झुक सकता है? नहीं प्रिंसिपल, तुमने हमें क्यों बताया कि हेवेई ने खाली पेपर जमा किया? अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए। तुमने हमें हेवेई के बारे में गलतफहमी में डाल दिया। माँ माफ करना, मैंने सही से नहीं देखा था। मैंने जानबूझकर बहन पर आरोप नहीं लगाया। माँ, वान वान वो चुप रहो। हमारा है परिवार न्यायप्रिय है, गलती करने पर सजा मिलेगी। कॉलेज एंट्रेंस से पहले तुम्हारे सभी क्रेडिट कार्ड रोक दिए जाएंगे, जेब खर्च आधा कर दिया जाएगा। साथ ही तुम्हें 10,000 शब्दों की हाथ से लिखी हुई माफीनामा लिखनी होगी। अपनी बहन से माफी मांगो, एक भी शब्द AI से नहीं लिखना। 10,000 शब्द हाथ से लिखने होंगे। यह कब तक चलेगा? अगर और बहस करोगी तो 20,000 शब्द लिखने होंगे। वान वान, तुम अपनी माँ को और गुस्सा मत दिलाओ। हमारा परिवार एक शिक्षित परिवार है, तुम्हें अपनी बहन से सीखना चाहिए, समझी? अब से 6 महीने बाद कॉलेज एंट्रेंस है। उस समय मैं ही ग्रुप की 10% हिस्सेदारी इनाम के रूप में दूंगी। तुम दोनों में से जो टॉपर बनेगा वह यह 10% हिस्सेदारी पाएगा। अरे वाह, ये परिवार सबसे अमीर है। यह 10% हिस्सेदारी शायद 100 अरब के आसपास होगी। उस समय प्राइवेट जेट, लग्जरी यॉट की बात छोड़ो, कुछ द्वीप भी खरीदे जा सकते हैं। हाँ, 100 अरब, इसे पाकर मुझे किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। लेकिन है वे यह रोड़ा हटाना ही होगा। अगर है परिवार को पता चल गया कि है वेई के बैग में यह तो बड़े भाई के अंडरवियर से भरा हुआ है, यह है परिवार उसे जरूर पागल समझकर पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। हे वान वान, तुम्हें आग से खेलना पसंद है तो मैं तुम्हें एक नर्क को जलाने वाली आग देता हूँ। वान वान, आज तुम हमेशा ज्योवेई के बैग को क्यों देख रही हो? माँ, मैं बस उत्सुक हूँ। दीदी का यह बैग फूला हुआ है, इसमें ऐसा क्या है जो दिखाने लायक नहीं है? तुम इसे दोबारा कहो। माँ पापा, मेरे कमरे में कोई घुसा है। मेरे सारे अंडरवियर गायब हैं और मेरे बिस्तर पर एक गंदी चीज का निशान है। कौन सा नीच है जो मेरे बेटे के अंडरवियर चुराता है? मैं उसे काट कर कुत्ते को खिला दूंगा। यह नहीं चलेगा, मुझे पुलिस को बुलाना होगा। इस पागल को पकड़ना होगा। वह लियू मैनेजर। माँ, पुलिस को मत बुलाओ। अगर पुलिस आई तो दीदी की जिंदगी खत्म हो जाएगी। आ गया, मेरा नाटक अब शुरू होगा। अरे वान वान, तुम साफ साफ बताओ, पुलिस बुलाने से ज्योवेई का क्या बिगड़ेगा? मैं कहने से डरती हूँ। तुम क्यों डर रही हो? क्या तुम उसे बचा रही हो? क्या मेरे अंडरवियर है वेई ने चुराए हैं? तुम बोलो। दीदी माफ करना, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी लेकिन मेरा दिल यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। कल रात मैंने खुद देखा दीदी को, वह चुपके से भाई के कमरे से भागती हुई निकली, हाथ में लिए हुए। सबूत न होने तक मैं तुम्हें सोच समझकर बोलने की सलाह देती हूँ। तुम पागल, तुम बहस भी कर रही हो?
मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं किया। क्या अभय परिवार में सबूत के बिना ही सजा देते हैं? माँ पापा देखो इसे, ये न सिर्फ चोरी करती है बल्कि मारती भी है। वान वान ने 20 साल में कभी झूठ नहीं बोला। ये गंवार आते ही सब कुछ बदल गया। क्या ये साफ नहीं है? औरत, अभी जो चुराया है वो वापस करो, नहीं तो आज तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। आओ कौन, अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चला। तुम जियोवेई पर इल्जाम मत लगाओ। तुम लोग और जांच मत करो, चीजें दीदी के बैग में हैं। तुमने चोरी नहीं की है तो फिर तुम क्यों नहीं मुझे चेक करने देती? इतनी जल्दी क्यों भाई? मुझे भी पागलों से नफरत है। दिमागी तौर पर बीमार, मानसिक रूप से विकृत लोग ही अंडरवियर चुराते हैं। दीदी, तुम मुझे क्यों घूर रही हो? मैंने खुद देखा है, तुमने चुराया है। सच में? मैडम साहब, ये 2 पुलिस वाले कह रहे हैं कि उन्हें एक शिकायत मिली है। युवराज के अंडरवियर चोरी होने के मामले की जांच में मदद करने आए हैं। या मैंने पुलिस को बुलाया था। एक बहन होने के नाते मैं बड़े भाई की मदद करना चाहती हूँ और असली अपराधी को पकड़वाना चाहती हूँ। उस विकृत व्यक्ति को सजा दिलवाना चाहती हूँ। चोर चिल्लाए चोर, क्या तुम सच में खुद को अच्छा समझते हो? थोड़ी देर में सबसे पहले तुम्ही को पकड़ा जाएगा। मैं तो यह सोच रही थी कि हेवी इस कमवार को गिरफ्तार होने के बाद ही पुलिस को बुलाऊंगी। यह खुद ही पुलिस को क्यों बुला लाई? प्यारी, जब तुम पकड़ी जाओगी तो देखेंगे कि तुम उसे कैसे मार करती हो। हे वान वान, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। अरे पुलिस साथी, ये मामला मेरे है परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। कृपया अपराधी को कड़ी सजा दे। तुम कह रहे हो कि तुम्हारा अंडरवियर इसके अंदर है ना? ये वही अंडरवियर है जिसे उस विकृत ने चुराया है। हे सहपाठी, क्या ये तुम्हारा बैग है? हाँ। सभी लोग चिंता न करें, अगर सच में हेवी सहपाठी ने ये किया है तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर मैं जांच करूंगी, देखते हैं कि अपराधी क्या सच में हेवी सहपाठी है। हेवी, सबूत आने ही वाला है। क्या तुम तब तक इंतजार करोगी जब तक तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता? दीदी, अभी भी माफी मांग लो, पुलिस अंकल यहाँ हैं। तुम बच नहीं सकती। प्यारी, सच बोलो, सजा कम होगी। हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हें खुद पुलिस स्टेशन ले जाएं। छोटी वी, क्या सच में तुमने बड़े भाई का अंडरवियर चुराया है? सिर्फ किताबें हैं। ये क्या तुम लोग हेवी सहपाठी पर झूठा आरोप लगा रहे हो? वान वान, ये क्या हो रहा है? तुमने कहा था कि तुमने खुद देखा है कि हेवी ने मेरा अंडरवियर चुराया है। भाई, मैं यह क्या हो रहा है? मैंने तो भाई का अंडरवियर इस लड़की के बैग में डाल दिया था। हैरान हो रही हो हे वान वान? माँ, हम नीचे नाश्ता करने जा रहे हैं। बुरा बैग हेवी का है। मुझे लगता है मैंने गलत बैग में नहीं डाला होगा। चूंकि मेरे बैग में कुछ नहीं है तो क्यों ना बहन के बैग को भी चेक कर लिया जाए। तुम झूठ बोल रही हो, मेरे बैग में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वान वन पवित्र और निर्दोष है। वो मेरी अंडरवियर चुरा नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। जिंग चुआन तो उसका बड़ा भाई है। अभी वान वन पर ऐसा कुछ करने का विश्वास नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं करेगी। तुम उस पर झूठा आरोप मत लगाओ। अगर दिल साफ है तो बैग की तलाशी लेने में क्या हर्ज है? या फिर तुम डर रहे हो? मैं अरे वान वान, क्या तलाशी लेना? अगर सच में तलाशी ले ली तो वान वान का दिल टूट जाएगा। मेरी अंडरवियर कोई भी चुरा सकता है, लेकिन वान वान कभी नहीं चुरा सकती। हाँ, वान वान तो हमारी नजरों के सामने बड़ी हुई है। उसका चरित्र हमसे बेहतर कौन जानेगा? तुम लोगों का परिवार बड़ा ही अजीब है। बिना किसी वजह के हेवी पर आरोप लगाते हो और बिना किसी कारण के हैवान वान का पक्ष लेते हो। जब एक की तलाशी ले ही ली है तो सबकी ले लो, ताकि सभी शक दूर हो जाए। पुलिस वाले सही कह रहे हैं, सच्चे को किसी का डर नहीं। बहन को तलाशी से डरना नहीं चाहिए, है ना? बिल्कुल नहीं, मेरे बैग में सिर्फ किताबें हैं। विश्वास नहीं होता तो देख लो। वान वान,
पापा तुम पर विश्वास करता है। तुम अपनी बेगुनाही साबित कर दो। पापा हमेशा तुम्हारे साथ है। बिल्कुल, मेरी अंडरवियर चुराने वाला मेरी प्यारी बहन कैसे हो सकती है? सब देख लो। या ये मेरी अंडरवियर है। हैवान वान, तुम सच में वो अंडरवियर चोर हो। अभी तक हमें झूठ बोल रही थी। हमें तुम पर इतना भरोसा था और तुमने अपने भाई की अंडरवियर चुराई। तुमने हमारे परिवार का नाम डुबो दिया। वान वान, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे बहुत निराश किया। नहीं नहीं, या कोई और है। किसी ने मेरे बैग में अंडरवियर डाल दी है। हाँ, हेवी ने। उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। क्या मैंने तुम पर आरोप लगाया? यह तो बड़ा अजीब है। जब मम्मी ने पुलिस बुलाने की बात कही थी, तुम सबसे पहले रुकने के लिए कह रही थी कि बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब पुलिस मेरा बैग चेक करने आई, तुम सबसे पहले मुझ पर आरोप लगा रही थी। दावा कर रही थी कि तुमने खुद देखा है। अब जब यह तुम्हारे बैग से निकली है, तो मैंने तुम पर झूठा आरोप लगाया। लेकिन यह बैग तो शुरू से अंत तक तुम्हारे पास था। खुद ही खोला। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने पुलिस को बुलाने से रोका। तुम हेवी पर इल्जाम लगाना चाहती हो। अब तुम्हारे दिमाग में इतनी बुरी सोच कैसे आ गई? मैंने तुम्हें कैसे पाला? तुम जैसी नन्ही परी, तुम बदमाश। ओह माँ, पापा, भैया, आप लोग मेरी बात मानो। सच में मैंने नहीं किया। हेवी ने मेरे बैंक की चीजें बदल दी। वह मुझसे नफरत करती है। वह मुझे ही घर से निकालना चाहती है। मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? ठीक है, तो फिर हम सच्चाई से बात करते हैं। कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं गलियारे में हवा खा रही थी। यह फोन गलती से कुछ दिलचस्प दृश्य रिकॉर्ड कर गया। चलो सब मिलकर देखते हैं। तुम अब तुम्हारे पास क्या कहने को बचा है? गिरफ्तारी के साथ सबूत, सच्चाई सामने है। बदनाम करना, चोरी करना, इल्जाम लगाना। हे वान वान, तुम्हारी यह चाल बहुत खराब थी। माँ, पापा, मुझे पता है मैंने गलती की। मैं एक पल के लिए भटक गई थी। भैया, माफ कर दो। मुझे डर था कि आप लोग मुझसे प्यार नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यह बेवकूफी भरा काम किया। पापा, आप मुझे मारो या डांटो, मैं आपसे विनती करती हूँ, पुलिस को मुझे ले जाने मत दो। अगर मैं चली गई तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम इस बार बहुत हद पार कर गए हो। तुमने मेरे अंडरवियर चुराए। अब मैं तुम्हारे सामने कैसे आऊंगी? भैया, मुझे पता है मैंने गलती की। मैं कसम खाती हूँ, अगर मैं फिर ऐसा करूं तो मुझे आसमानी बिजली मारे, मेरी मौत हो जाए। आप लोग मुझे माफ कर दो। मैं सच में समझ गई हूँ। पुलिस साहब, देखिए, आखिरकार ये घर के बच्चे की नासमझी है। क्या आप हमें थोड़ा समय दे सकते हैं? हम आपस में हल कर लेंगे। मैं सच में समझ गई हूँ। आप लोग मुझे माफ कर दो। पुलिस साहब, आपका समय बर्बाद करने के लिए शुक्रिया। हम इस मामले को आपस में हल करना चाहते हैं। बस इस पर और कार्रवाई न करो। दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो। इस बार मैं सच में समझ गई हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ। मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम कार्रवाई मत करो। तुम पुलिस को मुझे ले जाने मत दो। अगर मैं नहीं मानूं तो? जियाओ वेई, पापा जानते हैं तुम दुखी हो, लेकिन वान वान को अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या हम उसे सुधरने का मौका दे सकते हैं? परिवार में शांति सबसे जरूरी है। पापा ऐसा कह रहे हैं। मेरी चीज भी वापस मिल गई है। बस
यह मामला यहीं समाप्त होता है। हे वानवान, तुम घर जाकर अपनी गलतियों पर विचार करो। अगर तुम दोनों शेयर चाहते हो तो ईमानदारी से मेहनत करके बोर्ड परीक्षा पास करो। इन गंदी चालों से परिवार के रिश्ते खराब मत करो। माँ समझ गई, मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगा। हे वे ये औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा शर्मिंदा करने की? तुम देख लेना, मैं न सिर्फ तुम्हारे सारे शेयर छीन लूंगी, बल्कि आज जो अपमान सहा है उसका 100 गुना बदला लूंगी। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, चाहे जितनी चालें चलो। हे परिवार के शेयर तुम नहीं छीन सकते। तुम पागल हो गई हो। हमारी बचपन में ही सगाई तय हुई थी और तुम मुझसे अपनी बहन हेवेई को बहलाने को कह रही हो। तुम पागल हो। हमारी तो बचपन में सगाई हुई थी और तुम मुझे अपनी बहन हेवेई को बहकाने भेज रही हो। यांसी शांत हो जाओ, मैं तुम्हें जानबूझकर नहीं कह रही। उसे बहकाने के लिए मेरी माँ ने कहा है जो इस बार बोर्ड परीक्षा में टॉप करेगा उसे है परिवार के 10% शेयर मिलेंगे। तो तुमने मुझे उसे बहकाने भेजा? मैं इंसान हूं, तुम्हारी लालच पूरी करने का औजार नहीं। यांसी, मैं मजबूर थी, इसीलिए ये नीचता भरा कदम उठाया। वैसे तुम्हारे लिन परिवार को हे ग्रुप का वेस्ट माउंटेन प्रोजेक्ट चाहिए ना जीवन दान के लिए? मैं वादा करती हूँ कामयाब होने पर लिन परिवार को ये प्रोजेक्ट जरूर मिलेगा। यांसी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी वो जहरीली बहन, वो तो बस मुझे हे घर से निकालना चाहती है। अगर तुम भी मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं सचमुच समझ नहीं पा रही क्या करूं। तुम चाहती हो मैं क्या करूं? तुम ये पहनकर उसे बहकाना और उसे पढ़ाई से दूर रखना। बस उसके नंबर गिर जाए, कॉलेज न मिले, तो वो है परिवार की बेघर कुतिया बन जाएगी। मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। लगता है ये गोद ली हुई बेटी अब अपने मंगेतर तक को नहीं छोड़ेगी। तुम लोग मुझे मीठा खिलाना चाहते हो तो मैं तुम्हें कड़वा स्वाद चखाऊंगी। वह मेरी पसंदीदा संतरे की खुशबू वाली परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहा है। काफी मेहनत की है। सपाटी, तुम ठीक हो? मेरे कंधे में चोट लगी लगती है। सच में? मैं देखती हूँ। नाटक पूरा करना होगा। PWEI को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं झूठ बोल रही हूं। मुझे मालिश करना आता है। दर्द कम करने में मदद कर सकता हूँ। अगर फिर भी दर्द हो तो मैं तुम्हें मेडिकल रूम ले जाऊंगा। यांसियाई मेरा मंगेतर है। मैंने उसे छुआ तक नहीं और यह लड़की फायदा उठा रही है। आज का लेक्चर लंबा चलेगा। अगर तुम्हारे पास सीट नहीं है तो यहां बैठ जाओ। लिन स्कूल के हीरो इतने उदार हैं। अगर मैं मना करूं तो बेरुखी लगेगी। ये दोनों क्या कर रहे हैं? बस उसे गिराना है। मैं सहन करूंगी। स्कूल में कैसा चल रहा है? क्या अमीर स्कूल के बच्चों ने तुम्हें अलग थलग किया? माँ, चिंता मत करो, सब मुझे पसंद करते हैं। PWEI। मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मेरे साथ फेल स्टूडेंट बनोगी?
किताबों में सब कुछ मिलता है। पैसा मैं कमा लूंगा और यह खूबसूरती मैं ठुकराऊंगा नहीं, बहन। लिन परिवार का तोहफा मैं ले लूंगी। धन्यवाद उसे मेरे पास भेजने के लिए। क्या तुमने कहा था मुझे पसंद करते हो? क्या झूठ था? नहीं, मैं। तो फिर साथ में फेल होते हैं। यह औरत, यह मेरे मंगेतर का पहला किस था। वैन वैन दीदी, शांत हो जाओ। ये दुनिया को देखो। यानसीआई के प्रति उसका लगाव। यानसीआई उसे फेल स्टूडेंट बना रहा है। चाहे कचरा उठाने ले जाए, वह खुशी खुशी जाएगी। सही, अभी बाहर भागोगे तो सब मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तुम लोग सही कह रहे हो। छोटी सी गलती बड़ी योजना बिगाड़ देती है। अब यानसीआई मेरी मदद कर रहा है। साथ में मैं पढ़ाई में जी जान लगा रहा हूँ। मुझे यकीन है इस औरत को हरा नहीं सकता। कि परिवार के शेयर सिर्फ मेरे होंगे। मैंने तुम्हें सबसे अच्छे स्कूल में भेजा था, डेटिंग के लिए नहीं। पिछली मासिक परीक्षा में 100 से ज्यादा रैंक गिर गए। प्रिंसिपल ने शिकायत की है। पापा गुस्सा मत हो, वो पढ़ाई के लायक ही नहीं है। पिछली बार भी संयोग से वैन वैन को पीछे छोड़ दिया था। अब 3 महीने से ज्यादा बचे हैं बोर्ड परीक्षा में। समझ नहीं आता तुम्हारी माँ को तुम पर क्या भरोसा है। उस समय ही परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सही मिला। घमंड दिखाता रहा। चलो चलो। सपोर्ट, तुम्हें दिमाग खराब है क्या? तुम्हें क्या हुआ? तुम मेरे साथ होकर भी पेपर क्यों लिख रहे हो? हाल में ग्रेड गिर गए हैं। मम्मी पापा परेशान हैं। हमारे बीच बहुत बड़ा अंतर है। मुझे पसंद नहीं। तो तुम्हें क्या सही लगेगा? लिखना बंद करो। मेरे साथ जीवन का आनंद लो, ठीक है? लेकिन मैंने सुना है तुम मेरी बहन के मंगेतर हो। आखिरकार तुम मुझे छोड़ दोगे तो क्या होगा? मैंने पूछताछ कर ली है। लिन परिवार सबसे बड़े सप्लायरों में से एक है, लेकिन हाल में फंडिंग प्रॉब्लम हो गई है। मैंने मां से ये 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। इवान ने पश्चिमी पहाड़ प्रोजेक्ट को मोल भाव की चिप के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन HWEI ने बिना हिचकिचाए मुझे दे दिया। मैं लिन यानसीआई इस जन्म में सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। हाँ, इस मॉक टेस्ट में पूरी क्लास में टॉप किया। फिर से हमारी वैन वैन ने। सहपाठी कहते हैं इस साल का टॉपर वही होगी। धन्यवाद मम्मी पापा। धन्यवाद भैया। मैं और मेहनत करूंगी। बहुत बढ़िया। हाँ, तुम्हारे टीचर ने बताया तुम हाल में या तो क्लास में सोते हो या फिर गेम खेलने भाग जाते हो। तुम्हें क्या हो गया है? मान है परिवार की बड़ी बेटी, वनवान जैसी नहीं। मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ती है। उच्च रक्त, 0 अंक भी मिले तो भी वो श्रेष्ठ है। क्या बकवास श्रेष्ठ? प्रवेश परीक्षा में फेल हो गई। तुम अपने गांव वापस चले जाओ। माँ, बस करो। पत्नी, जिया गई रात के खाने से पहले एक जांच रिपोर्ट लिख कर दो, ठीक है? ठीक है माँ। अब मुझे जारी रखना है। कम अंक पाने वाले छात्र का इनाम लेना।
यान्सी, हम मीठी जोड़ी बनाकर खेलेंगे। यान्सी, हम मीठी जोड़ी बनाकर खेलेंगे। हेवेई, तुम और लिन यान्सी दिन भर ऊर्जा से भरे रहते हो, रोज साथ रहकर बोर नहीं होते। पसंद के व्यक्ति के साथ पसंद का काम करने में बोरियत नहीं होती। और अगर मैं अपनी ऊर्जा लिन यान्सी पर नहीं लगाऊंगा तो कहाँ लगाऊंगा? पढ़ाई पर? आदमी और अंक। हे वान वान, तुम्हें केवल एक चुनना होगा। हेवेई, 1 महीने बाद प्रवेश परीक्षा है। देखते हैं तब तुम कैसे रोती हो। तब पढ़ाई, प्यार, परिवार सब खत्म हो जाएगा। तुम बन जाओगी बेघर आवारा कुत्ती। लगता है आज ही वह दिन है जब हे वान वान मुझे हंसने नहीं देगी। यान्सी, हमने बहुत समय से साथ बैठकर अच्छी बातें नहीं की। जब हेवेई फॉर्म भर दे, तुम उसे एक झटके में छोड़ देना। तुमने मुझसे वादा किया था, बस तुम उसे बर्बाद कर दोगी। यान्सी, तुम मुझसे छिप रहे हो। इस छमाही में जब भी वह किसी लड़की के करीब जाता, मैं बिना कुछ कहे सीधे पढ़ने चली जाती, कम अंक पाकर। लिन यान्सी की वफादारी और प्यार पूरी तरह सिर्फ मेरा होगा। आगे बढ़ो। नहीं। सहायक, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ? मेरे साथ होकर भी तुम पेपर क्यों लिख रहे हो? मेरे अंक गिर गए हैं। माता पिता चिंतित हैं। हमारे बीच बहुत अंतर है। मुझे यह पसंद नहीं। तुम्हें क्या सही लगेगा? लिखना बंद करो। मेरे साथ जीवन का आनंद लो। पहले जब हेवेई थी, तुम छिपते थे, अब भी। अब वह नहीं है और तुम अभी भी उसके लिए खुद को संयमित रख रहे हो। क्या तुम सच में नहीं हो? इस मर चुकी औरत पर मोहित हो गए हो? क्या यह वही नहीं है जो तुमने मुझसे करने के लिए कहा था? अगर मैंने तुम्हारी मदद के लिए उसके प्रति संयम नहीं रखा होता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वो पहले स्थान कैसे आए? कैसे? अब अंगूर हाथ लग गए हैं। अब मुझे ही काटने लगे हो, है ना? तो तुम्हें इस हद तक जाने की जरूरत नहीं थी। यह परीक्षा आधे महीने से अधिक समय पहले खत्म हो चुकी है और तुम अभी भी उसके साथ घुसे रहते हो। लिन यान्सी, मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम लोग क्या कर रहे हो? बोलो ना। क्या? बेशक प्रेमी खुशी की बातें कर रहे हैं। कैसे सिर्फ तुम दो ही हो? बाकी लोग कहाँ हैं? माँ, पिताजी और बड़े भाई भी आने वाले थे ना? अभी समय जल्दी है, लोगों का ना आना सामान्य है। लेकिन दीदी, हर बार आखिरी स्थान पर आती हो, फिर भी इतनी जल्दी आ गई। लगता है बहुत उत्साहित हो गई हो। पहले से ही नतीजा पता था। जल्दी मरो, जल्दी मुक्ति पाओ। लगता है इस साल ग्रेड लगातार गिर रहे हैं। दीदी को अभ्यास हो गया है। सुना है तुमने 700 से अधिक अंक अनुमानित किए हैं। शायद टॉपर बन जाओ। माँ, पिताजी और बड़े भाई को बहुत खुशी होगी, इसीलिए उन्होंने अपने सभी काम छोड़ दिए। तुम्हारे जीवन के इस शानदार पल को देखने आए हैं। अगर ईर्ष्या हो रही है तो सीधे कहो ना। आओ आओ, जल्दी जल्दी। कैमरा वहां लगाओ। लाइव सिग्नल ठीक कर लिया है ना? जल्दी करो। वैन वैन और WI 12 बजे तक अंक देखने होंगे। तो माँ, पिताजी और बड़े भाई सिर्फ तुम्हें देखने नहीं आए। इस शानदार पल को सभी को लाइव दिखाने आए हैं। ही WI, मैंने कहा था एक दिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए हंसने नहीं दूंगी। आज 12 बजे के बाद तुम देखना कि मैं तुम्हें कैसे कुचल कर रख देती हूँ। यह बड़ा दृश्य वाकई मेरे सोच से भी बड़ा है, लेकिन मैं थोड़ा उत्सुक भी हूँ। साथियों, रोमांचक पल आ गया है। आज हम सभी छात्र एक साथ अपने अंक देखेंगे। तुम्हारे अंक बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाएंगे। कौन सा छात्र पहले अंक देखने मंच पर आना चाहता है? मैं वो क्या सोच रही है? ये फेल छात्र अभी लाइव जाने की हिम्मत कर रही है। कितना बेशर्म है। ही WI, तुम इस हर बार फेल होने वाले कचरे के लायक भी नहीं हो जो पहले अंक देखे। बर्बाद हो चुकी हूँ या पागल हो गई हूँ?
खुद को सबके सामने शर्मिंदा करने की इतनी जल्दी भी नहीं होती। लगता है सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। बेटी, समझदार बनो, यह पूरे देश में लाइव चल रहा है। हमें परिवार की इतनी बदनामी नहीं होने देंगे। अभी बैठ जाओ, अभी भी सब ठीक हो सकता है। ऊपर जाओ औरत, पूरे देश को दिखा दो कि तुम असल में क्या हो। माँ पापा और भैया को तुमसे पूरी तरह निराश कर दो। बेटी नहीं, दुश्मन हो तुम। तुम्हें अपने स्तर का अंदाजा भी नहीं है क्या? एक कदम आगे बढ़ाकर तो देखो। सियाओ वही, माँ ने कहा था ना, चाहे तुम्हारे नंबर कम हो, ये परिवार तुम्हारा साथ देगा। अभी बस शांत हो जाओ, समझो ना। अगर ये परिवार की इज्जत तुम्हें मिट्टी में मिला दी तो मैं तुझे बहन ही नहीं मानूंगी। बैठ जा। शर्मनाक मजाक। प्रिंसिपल साहब, स्कूल के नियम कहते हैं हर छात्र को अपनी मेहनत का नतीजा देखने का पहला अधिकार है। ये देख, मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल कर पहले नंबर चेक करने की अनुमति मांगती हूँ। छात्रा है वही, कृपया स्टेज पर आए। दुश्मन बेटी, हिम्मत कैसे हुई? तुम। मैं रोज हेवेई के साथ मस्ती करता रहा। शायद उसके तो जनरल लाइन भी नहीं आएंगे। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। यानसी, अब देख लो कि बेइज्जती की हद क्या होती है। दुनिया में जीत इसी की होती है। मेरी बहन का यह मोटा चेहरा मैं तो जीवन भर सीख नहीं पाऊंगा। जब उसके एक अंक के नंबर सामने आएंगे तब देखूंगी मैं। प्रिंसिपल सर, रुकिए। सभी कृपया मेरी बात सुने। मैं जानती हूँ दीदी आज खुद को साबित करना चाहती हैं। मैं भी चाहती हूँ कि दीदी के अच्छे नंबर आएं, पर आज का लाइव प्रसारण है, पूरा देश देख रहा है। सबसे पहले आने वाले नंबर स्कूल के लिए गौरव लाने वाले होने चाहिए। अगर शुरुआत में ही सब निराश हो गए तो इसका असर आगे के माहौल पर पड़ेगा। स्कूल की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचेगी। बिल्कुल सही। दुश्मन बेटी, सुन रही हो? वान वान ये सब स्कूल और है परिवार की इज्जत के लिए कर रही है। तुम्हारे उन शर्मनाक नंबरों में इतनी हिम्मत कहा कि सबसे पहले चेक करो, तुरंत नीचे उतरो। सियाओ वेई, माँ जानती है तुम घबरा रही हो, पर वान वान सही कह रही है। वनवन को पहले चेक करने दो, अच्छा शगुन होगा। तुम थोड़ा इंतजार करो, कोई बात नहीं। एवी, क्या तुम चाहती हो कि ये परिवार पूरे शहर की हंसी का पात्र बने? पहला स्कोर चेक करने का मौका वनवन को ही मिलना चाहिए। वनवन को सपोर्ट करो, टॉपर पहले आगे आए। हमें हाई स्कोर देखना है। हाँ, तुम्हारा स्कोर कौन देखना चाहता है? समय बर्बाद मत करो, बस। हिवेई, नीचे आओ, वनवन को पहले चेक करने दो। हम टॉपर की किस्मत का आशीर्वाद लेने का इंतजार कर रहे हैं। हिवेई, नीचे आओ। हे वेई, शायद पहले है वनवन को चेक करने दो। ठीक है, अगर सब टॉपर की किस्मत का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगी। बहन, तुम पहले करो। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी एक ऐसा स्कोर जो है परिवार के नाम के लायक है। यही मेरी है परिवार की अच्छी बेटी है। वनवन, जाओ, माँ को तुम पर भरोसा है। तुम पहले करो। सबके प्यार के लिए धन्यवाद। मेरा स्कोर तुम्हें निराश नहीं करेगा। $693। क्या यह 700 के ऊपर नहीं था टॉपर बनने के लिए? 700 तो नहीं, लेकिन यह भी बहुत अच्छा है। हाँ हाँ। वनवन, पापा को तुम पर गर्व है। हाँ, वनवन, 693 बहुत अच्छा है। भाई को पता था कि तुम सबसे अच्छी हो। भले ही सिर्फ 693 ही क्यों न हो, लेकिन है वेई से तो बहुत ज्यादा है। मुझे उसे लाइव टीवी पर शर्मिंदा करना है। बहन, मेरा स्कोर चेक हो गया, अब तुम्हारी बारी है। सब तुम्हारा सबसे कम स्कोर देखने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें यकीन है कि मेरा सबसे कम स्कोर है, सबसे ज्यादा नहीं। सबसे ज्यादा? हे वेई, तुम पागल हो गई हो?
सपने देख रही हो बस। बदनाम करने वाली, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्या बकवास कर रही हो? हे वी, नीचे आओ। बहन, पागल हो गई हो? क्या बकवास कर रही हो? सबसे ज्यादा तुम्हारी बस की बात है। हाँ, मेरे बस की। पूरे नंबर कैसे हो सकते हैं? 750 में से 750। पूरे नंबर? यह कैसे संभव है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? हे वेई, पूरे नंबरों की टॉपर? नहीं, यह सिस्टम की गलती होगी। हे वेई कैसे पूरे नंबर ला सकती है? सभी छात्र कृपया शांत हो जाएं। इस बार के परिणाम पहले ही प्रांतीय परीक्षा बोर्ड द्वारा सत्यापित किए गए हैं, वास्तविक और मान्य है। आइए हम बधाई दें हे वेई को, जिन्होंने इतिहास रच दिया। छोटे वेई, तुमने हमें वाकई में एक बड़ा आश्चर्य दिया है। हमने कभी नहीं सोचा था कि छोटे वेई के अंक 1-1 से भी अधिक होंगे। लगता है हमने पहले उसके बारे में गलत समझा था। मैंने पहले ही कहा था, मैं आज का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब क्या तुमने देख लिया? यही है आसमान और जमीन का अंतर। क्या मैं पहले से ही उसके द्वारा धोखा खा रहा था? यह कमीनी जानबूझकर कम अंक लेकर खुद को कमजोर छात्र बता रही थी ताकि मैं सावधान न रहूं। उसने मेरे मंगेतर को भी छीन लिया। धिक्कार है उसे। ठीक है, इस बार की परीक्षा में तुम्हारे अंक तुम्हारी बहन से कम है। तुम्हें मंच पर और कितनी देर खड़े रहना है? दूसरे छात्रों का समय बर्बाद मत करो। अपने अंक देखो और नीचे उतर जाओ। हाँ, हमारे अंक देखने में देरी मत करो। नीचे उतर जाओ बस। जल्दी से नीचे उतर जाओ। जल्दी नीचे उतर जाओ। अरे हे वेई, तुम नीचे कैसे उतर सकते हो? तुम जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को तो इस मंच पर खड़े रहना चाहिए ताकि सभी छात्र तुम्हारी प्रतिभा को देख सकें। हे वेई, वह कहाँ है? तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। क्या यह लिन स्कूल का हीरो नहीं है? लिन यानसी, तुम। ए वेई, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने जानबूझकर कम अंक लेकर मुझे धोखा दिया। नहीं, मुझे इससे फर्क पड़ता है कि तुमने परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया। यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम किंगहुआ जाओगी तो मैं बीजिंग के किसी विश्वविद्यालय में जाऊंगा। तुम जहां जाओगी मैं वहां जाऊंगा। हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? मैं तुमसे विनती करता हूं। इस तरह बिना किसी परवाह के मेरे पास आने के लिए। क्या तुम्हें अपनी मंगेतर हे 1-1 के गुस्से का डर नहीं है? तुम्हें सब पता चल गया? हाँ, मैं मानता हूं कि शुरुआत में तुम्हारे करीब आना A11 के कहने पर था, लेकिन तब मैं तुम्हें नहीं जानता था और न ही यह जानता था कि मैं। लेकिन अब स्थिति अलग है। मेरे पिता को तुम्हारी मदद मिली है। लिन परिवार का संकट टल गया है और मैंने अपने दिल की आवाज सुन ली है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं, हे वेई। चलो एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है? क्या सबने सुन लिया? हे 1-1, हे वेई, तू एक स्त्री आहेस. असा समजू नकोस की तू प्रथम आली आहेस म्हणून तू महानशाली आहेस. माझ्या दृष्टीने तू कधीच एक अयोग्य स्त्री आहेस. आणि तू लिन यान्सी एक नीच माणूस. तू माझ्या मंगेतर आहेस, पण संपूर्ण शाळेसमोर अशा एका ग्रामीण स्त्रीच्या मागे लागला आहेस. नीचपणात तुझ्यापेक्षा कोणीच नाही. घरची मालमत्ता मिळवण्यासाठी माझ्या मंगेतराला माझीच बहीण फसवण्यासाठी पाठवले. तू मला बोलण्याचा हक्क कोणता देतोस? तू मला मारायला सुचवलास. मी स्त्रियांना मारत नाही, पण तू एक अपवाद आहेस. सर्व विद्यार्थ्यांना साक्षीदार ठेवा. आजपासून मी लिन यान्सी आणि हे वानवान यांच्या मंगेतरपणा रद्द आहे. लिन कुटुंब
लगेच मंगेतरपणा रद्द करण्यासाठी येईल. लग्न करायचे असेल तर मी एक योग्य कन्येशीच करेन, एक धूर्त पालक कन्या नाही. चांगली निवड. ऐकले आहे की हे कुटुंब 10% शेअर्स हे वेईला प्रथम स्थानाच्या बक्षीस म्हणून देणार आहे. हे वानवान ही पालकन्या कदाचित एका थेंबाचाही हक्क नसेल. एक नीच व्यक्ती स्वतःची निर्भर्सना केली, तूच मला भाग पाडलेस. हे वेई, जेव्हा तू हे विश्वाशील, मग ही शापित स्त्री माझ्याशी कशी स्पर्धा करेल. बहिणा, माझी चूक झाली, मला माफ कर. मार खायचे नसेल तर दूर हो. बहिणा, मला माहित आहे तू लहानपणापासून गावात वाढली आहेस. मी एका वैद्याकडे गेलो आणि तुझ्यासाठी हे औषध आणले. ते तुझ्या आरोग्यासाठी आहे. औषध कदाचित विष असेल. जेव्हा आई वडील आणि दादा येतील तेव्हा आपण एकत्र घरी जाऊ. बहिणा, माझी माफी स्वीकार. पुन्हा पक्षाला शुभेच्छा देतो. तिला दुर्लक्ष कर. बहिणा, तू अशा एका नीच माणसासाठी माझी माफी नाकारणार आहेस. माफी? तू खरोखर माफी मागत आहेस का? अर्थात जर आपल्या बहिणीमधील नाते सुधारेल. बहिणा, तुझे सांगशील ते मी करेन. बहिणा, हे औषध गरम असताना प्यायचे आहे. परिणाम चांगला होईल. ठीक आहे, मग मी तुझी माफी स्वीकारते. यह दवा बहुत तीखी है, स्वाद ठीक नहीं लग रहा. महंगी आयुर्वेदिक दवाओं का स्वाद थोड़ा भारी होता है. दीदी, यह तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए है. जल्दी से गर्मा गर्म पी लो. पी लो, तुम्हारी मौत हो जाए. देखते हैं तुम मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करती हो या नहीं. वैन वैन, दीदी तुम क्या कर रही हो? दीदी तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो. महंगी आयुर्वेदिक दवा है, ज्यादा पी लो. TWEI, रुको. TWEI, वैन वैन तुम्हारी बहन है. तुम इतनी क्रूरता कैसे कर सकते हो? यह क्या हो रहा है? हम सब एक परिवार हैं. कोई भी समस्या घर पर शांति से नहीं सुलझाई जा सकती. चाचा, चाची, इस बारे में शांति से बात नहीं हो सकती. इस थर्मस में है. हीवानवन खुद लाई थी यह जहर और HWEI को धोखा देकर आयुर्वेदिक दवा बताया. मुझे लगता है उसे अपने कर्मों का फल मिला. हिवानवन ने कीटनाशक पी लिया. यह उसकी अपनी गलती है. हाँ, यह उसकी अपनी गलती है. नहीं, मेरे पास बस सामान्य आयुर्वेदिक दवा थी. उन्होंने मुझे गलत समझा. वैन वैन, भैया को विश्वास है तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी. अरे वैन वैन, तुम्हें क्या हुआ? मुझे डरा मत दो. वैन वैन, तुम्हें क्या हुआ? वैन वैन, आखिर हुआ क्या है? क्या सच में वही हुआ जैसा सपाटी कर रहे थे? वैन ने XI और WI को कीटनाशक पिलाने की कोशिश की. माता पिता और भैया को किसी भी कीमत पर यह नहीं पता चलने देना कि मैं कीटनाशक लाई थी, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा. नहीं पापा, माँ, भैया, मैंने दोपहर में खराब खाना खा लिया था. मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई. मैंने दीदी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की. आप लोग मुझ पर विश्वास करो. पापा, माँ, अभी दोषारोपण का समय नहीं है. जल्दी से वैन वैन को अस्पताल ले चलो. देर हो जाएगी. जल्दी जल्दी. वैन वैन, पापा तुम्हें अस्पताल ले जा रहे हैं. चलो. माँ, क्या आपको भी लगता है हिवान वैन खराब खाना खा लिया था और फूड पॉइजनिंग हो गई? ही आंटी, मैं हीवानवन को अच्छी तरह जानती हूँ. कृपया उसके झांसे में न आए. मैं वैन कीटनाशक लाई थी. क्या XI और WI को धोखा देने के लिए? अगर ऐसा है, मुझे XI और WI को न्याय दिलाना होगा. हे, कानूनी विभाग को स्कूल आने के लिए कहो. हे वान वान के थर्मस को जांच के लिए भेजो. मैं देखना चाहता हूँ क्या यह वास्तव में जहर है. आंटी, जांच रिपोर्ट का मामला मुझ पर छोड़ दो. बिल्कुल सही. मैं हे वेई के लिए कुछ करना चाहता हूँ. ज़्यूलिन, है ना? तुम और हे वेई का मामला मैंने भी कुछ सुना है. यह मामला तुम पर छोड़ता हूँ. वह अभी भी इतना सक्रिय है. धन्यवाद.
आंटी, थर्मस में बचा हुआ तरल मैंने जांच के लिए भेज दिया है, नतीजे आते ही तुरंत भेज दूंगा। ठीक है, मेहरबानी। खाली समय में जियो वेई से मिलते रहना। जियो वेई, यह हमारे ही परिवार के 10% शेयर है। माँ ने पिछली बार कहा था तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में टॉप करने का इनाम। कंपनी के शेयरधारक बनने के बाद कंपनी में इंटर्नशिप भी करो। धीरे धीरे कंपनी के कामकाज से परिचित हो जाओगे। ये तुम्हारा वेतन कार्ड है। धन्यवाद पापा, माँ। पापा, माँ, हे, वी अभी हाई स्कूल से ही पास हुई है और अभी गांव से लौटी है। उसे कंपनी के कामकाज का कोई अनुभव नहीं है। इतनी जल्दी उसे कंपनी का शेयरधारक बनाकर अंदर लाना हमारे परिवार को शर्मिंदा करेगा। तुम्हारी इतनी बड़ी काबिलियत है, तुमने बोर्ड परीक्षा में टॉप क्यों नहीं किया? मुझे दिखाने के लिए। जियो वेई, कोई बात नहीं। पहली बार में अजनबी, दूसरी बार में दोस्त। माँ को तुम पर विश्वास है। धन्यवाद माँ। माँ, जब भाई और बहन कंपनी में हैं, तो मैं भी कंपनी में आना चाहती हूँ। माँ, मुझे पता है मैं माँ की असली बेटी नहीं हूँ। मैं कंपनी में आने के लायक नहीं हूँ। आगे से मैं इस बारे में कभी नहीं कहूंगी। पत्नी वान वान को भी कंपनी में ले चलो। बच्चे को दुनिया देखने दो। ये भी अच्छा है। हाँ माँ। ठीक है, ठीक है। लेकिन कंपनी में जाने के बाद अच्छे से इंटर्नशिप करना। सिर्फ मुसीबत नहीं खड़ी करनी। पता है। धन्यवाद माँ। प्यारी, शेयर मैं तुम्हारे पास अस्थायी रूप से रखने देती हूँ। मैं तुम्हें जल्द ही घुटनों पर ला दूंगी। वेई वेई, ये तुम्हारा ऑफिस है। ये सब मैंने खुद तुम्हारे लिए सजाया है। आगे मैं वान के साथ बात कर रहा हूं। ठीक है, धन्यवाद भैया। भैया, तो मेरा क्या? वान वान, सेल्स डिपार्टमेंट का ऑफिस बाहर है। वान वान, बाहर आकर बताता हूं। उसके पास अलग ऑफिस क्यों है और मेरे पास नहीं? अगर क्लासमेट्स को पता चला तो वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं इंटर्नशिप नहीं करूंगी। मैं जा रही हूं। अरे वान वान, तुम शांत हो जाओ। हैवी का अलग ऑफिस अपोलो ग्रुप ने खास तौर पर मांगा था। क्या? तुम्हारे स्कूल का पीछे का फंडर अपोलो ग्रुप ही है, इसलिए वे हैवी जैसे टॉपर को महत्व देते हैं। और हैवी अभी हमारे अपोलो ग्रुप के साथ सबसे एडवांस एआई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हर डेटा कॉन्फिडेंशियल है। अलग ऑफिस होने से सुरक्षा बेहतर होती है ना? अगर अपोलो ग्रुप को इन डेटा की इतनी चिंता है, तो अगर हेवेई ने ये डेटा लीक कर दिया, तो वह प्रोजेक्ट टीम की बड़ी गुनहगार बन जाएगी। वान वान, तुम क्या बकवास कर रही हो? अगर अपोलो ग्रुप के साथ सहयोग खत्म हो गया तो माँ पापा जरूर नाराज होंगे। वान वान, तुम मूर्खतापूर्ण काम मत करो। अरे भैया, तुम गलत समझ रहे हो। मैं दीदी की मदद करना चाहती हूँ इन कॉन्फिडेंशियल चीजों की सुरक्षा करने में। प्रोजेक्ट की चिंता मत करो। तुम्हें बस सेल्स डिपार्टमेंट में अपना काम अच्छे से करना है। सेल्स डिपार्टमेंट, वो बेकार पोजीशन कोई नहीं करना चाहेगा। मैं माँ पापा को हेवेई से पूरी तरह नफरत करवा दूंगी। जिसने भी मेरी प्यारी चीज छीनी है सब वापस ले लूंगी। मैं उसे घुटनों पर ला दूंगी। मिस, आधे घंटे बाद मीटिंग है। हेड टोटल और अपोलो ग्रुप एक साथ आ रहे हैं। आप ये डेटा भर दीजिए। मुझे तैयारी करनी है। आप पहले मीटिंग रूम में इंतजार करें। ये टैबलेट बिल्कुल नजरों से दूर न हो। इसमें बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। बिल्कुल लीक नहीं होना चाहिए। हाँ।
मिस, आपके लिए जो डेटा चाहिए था भेज दिया है। बहुत अच्छा किया। गाओ सर, आप परेशान न हो, ये मामला हम जरूर पूरी तरह जांच करेंगे। क्या हुआ? मीटिंग नहीं होनी थी? बाकी लोग कहाँ हैं? मीटिंग? हम अब मीटिंग की क्या जरूरत है? परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण डेटा पूरे इंटरनेट पर ज्ञात हो गया है। दीदी, मुझे पता है कि तुम माँ पापा और भैया के मेरे प्रति पक्षपात से नाराज हो, लेकिन अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो भी डेटा जानबूझकर लीक करने जैसा तरीका नहीं अपनाना चाहिए। अपोलो समूह को तुम पर इतना भरोसा था। हे वे, क्या डेटा तुमने लीक किया? नहीं। गाओ सर, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। ओह दीदी, तुम पागल हो गई हो, यह डेटा लीक हो गया है। पूरा इंटरनेट जानता है और तुम कहती हो कि 5 मिनट में ठीक कर लोगी। दीदी, समय नहीं गवाओ, गलती की है तो जिम्मेदारी लो। गाओ सर, इस डेटा लीक के नुकसान की हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे। चुप रहो। वान, तुम्हें किसने अधिकार दिया इस समूह की ओर से बोलने का? माँ, इस समय भी तुम दीदी का साथ दे रही हो। अगर उनका साथ देना भी है तो बिना किसी नुकसान के। अपोलो समूह भी सहमत नहीं होगा। है सर, नियमानुसार कार्यवाही करें। गलती की है तो उसकी कीमत चुकानी चाहिए। गाओ सर, आप निश्चिंत रहें, हम अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जिम्मेदारी तय करने से पहले मामले की जांच होनी चाहिए। प्यारी सी लड़की, इस समय भी माँ तुम्हारा साथ दे रही है। माँ, इस महत्वपूर्ण डेटा को कुछ ही लोग जानते हैं। सुबह कोई दीदी के कार्यालय में भी नहीं गया। अगर उन्होंने नहीं लीक किया तो क्या अपोलो समूह ने खुद ही लीक किया है? है सर, अगर आपको हमारी कंपनी पर भरोसा नहीं है तो हमें शुरू से ही साथ नहीं करना चाहिए था। गाओ सर, मेरा यह मतलब नहीं था। चलो। बड़ी बहन, ये लड़का वाकई भागना चाहता था। अच्छा हुआ तुमने कंपनी के दरवाजे बंद करवा दिए। उसके बैंक खाते में आधे घंटे पहले 60 लाख जमा हुए हैं। जियाओ वेई, यह क्या है? क्या यह तुम्हारा सहायक नहीं है? दीदी, तुमने खुद डेटा लीक किया और अब अपने सहायक पर थोप रही हो। तुम्हारा सहायक होना बहुत दुखद है। चुप रहो। माँ, कोई है समूह और अपोलो समूह के बीच सहयोग बिगाड़ना चाहता है। परियोजना की सुरक्षा के लिए मेरा सुझाव है कि गद्दार को कंपनी से निकाल दिया जाए। आखिर डेटा किसने लीक किया? ये डेटा हमारी कंपनी ने 3 साल तक जमा करके तैयार किया था। अगर मैं आपके परिवार की प्रतिष्ठा पर भरोसा नहीं करता तो मैं इसे आपके साथ साझा ही नहीं करता। गाओ सर, आपके सामने शर्मिंदा हो गया। मुझे कुछ घरेलू मामले निपटाने हैं। डेटा लीक का मामला मैं कल जरूर आपसे मिलूंगा। खुद आकर सब कुछ साफ कर दूंगा। मुआवजे के मामले में आप पूरी तरह संतुष्ट होंगे। रुको। गाओ सर, शायद आपने ध्यान से नहीं देखा, इंटरनेट पर लीक हुआ वो डेटा। छोड़ो जियाओ वेई, डेटा लीक का मुआवजा हमें परिवार दे सकते हैं। गाओ सर को जाने दो। माँ, मुझे असिस्टेंट पर शक था। मैंने उसे जो डेटा दिया वो बदला हुआ था, इसलिए इंटरनेट पर लीक हुआ डेटा सब नकली है। तुम कह रही हो कोर डेटा लीक हुआ ही नहीं? दीदी, तुम्हारी सोच बहुत गहरी है अपने ही असिस्टेंट पर। भैया, मैं जितने बुरे लोग और धोखेबाज जानती हूँ, तुम जितने लोगों को जानती हो उससे ज्यादा। इस दुनिया में माँ के अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। मेरी बेटी ही हो सकती है, मेरी ही तरह। मिस है, आप बहादुर और चतुर हैं। सोच विचार गहरी। मैं अपोलो कंसोर्टियम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। गाओ सर, डेटा की सुरक्षा हमारे ही परिवार का कर्तव्य है। मैं कोई श्रेय नहीं लूंगा और हमें ही गाओ सर का शुक्रिया अदा करना चाहिए इतना महत्वपूर्ण डेटा हमारे साथ साझा करने के लिए। हे वे, ये प्रोजेक्ट अब आपके जिम्मे। मुझे पूरा भरोसा है। हे सर, प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएं। आज का ट्रेंडिंग टॉपिक, उसे मुफ्त का विज्ञापन समझो। आज का ट्रेंडिंग टॉपिक मुफ्त का विज्ञापन ही है। गाओ सर का शुक्रिया। हे वेई, अपोलो कंसोर्टियम के साथ सहयोग अब आपके पूर्ण नियंत्रण में होगा। कोर डेटा सिर्फ आप ही देख सकेंगी।
माँ, ये ठीक नहीं। मैं अभी कंपनी में नई हूँ, इंटर्नशिप ही कर रही हूँ। इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मेरे हाथ में दे दिया। उम्र कम हो पर तुम मेरी बेटी हो। हे परिवार की उत्तराधिकारी हो। मैं अभी कंपनी ग्रुप में घोषणा करती हूँ, तुम्हें प्रेसिडेंट बनाती हूँ। माँ, है सर, मैं अब आपको घरेलू मामलों में व्यवधान नहीं दूंगा। गाओ सर, अलविदा। माँ, आपने दीदी को प्रेसिडेंट बना दिया और मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में छोड़ दिया। लोगों का मजाक उड़ाने के लिए। चुप रहो। एक और शब्द कहा तो हे परिवार से बाहर निकल जाओ। माँ, आपको क्या हुआ है? क्या कोई है? दूसरे इरादे वाला व्यक्ति जिसने आपके कान में कुछ कहा है। बड़ी बेटी, मुझे पता है मैं गलत थी। कृपया मुझे माफ कर दो बड़ी बेटी। किसने तुम्हें खरीदा है? उसके चारों अंक तोड़ दो, दक्षिण पूर्व एशिया भेज दो। मैं कहता हूँ बड़ी बेटी, ये दूसरी बेटी है। दूसरी बेटी ने मुझसे कहा बस मुझे बड़ी बेटी को भगाने में मदद करनी है, वो मुझे 12 लाख देगी। तुम झूठ बोल रहे हो, उसे बाहर निकाल दो। हेवान वान, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। हेवान वान, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। हे परिवार के एक सदस्य के रूप में तुम्हारे पास कोई जिम्मेदारी और साहस नहीं है। तुम इतने मूर्ख हो कि अपने स्वार्थ के लिए कंपनी के हितों को नुकसान पहुंचाया। माँ, मैं वास्तव में जानती हूँ मैं गलत थी। कृपया मुझे माफ कर दो। इस बार ठीक है। शर्मनाक चीज। बाहर निकलो, तुम निकल जाओ अब से। हे घर में एक कदम भी नहीं रखना। माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं आपकी 18 साल से पाली हुई बेटी हूँ। आप मुझे नहीं निकाल सकती। उसे नीचे खींच लो। नहीं माँ, हट जाओ दुष्ट बेटी। तुम क्या कर रहे हो? हिवेई, तुम मुझसे हर चीज छीन रहे हो, है ना? छीना? मुझे छीनने की जरूरत है। मैं माँ पापा की अपनी खून की बेटी हूँ। व्यवसाय विरासत में लेना तो स्वाभाविक है, बल्कि तुम यह पालित बेटी अपने आप को बहुत समझती हो। हिवेई, तुम चुप रहो। एक गांव से आया भोंदू। तुम्हें अमीरों के नियमों का क्या पता? उत्तराधिकार की बात, कानून भी काम नहीं आता। तुमने मुझे याद दिलाया मैं कैसे है परिवार के भविष्य के दशकों की नियति, हे समूह के 3000 लोगों की आजीविका तुम्हारे जैसे एक बिना जिम्मेदारी के मूर्ख के हाथों में दे दूं। माँ, आप क्या कह रही हैं? आपने मुझे 18 साल पाला है। माँ, आप क्या कह रही हैं? आपने मुझे 18 साल पाला है। इन 18 सालों में मैं ही वह हूं जो हमेशा आपके साथ रही। आपकी सभी पसंदों को जानने वाली बेटी हूं। उसे नीचे खींच लो। माँ, कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। मैं गलत थी इस मामले में। मैंने कभी भी है परिवार के साथ कुछ गलत नहीं किया। क्या सच में? तो फिर तुमने स्कूल में हेवेई को जहर देने की कोशिश की, उसका क्या? लिन यांसी, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या जहर? यह तो बदनामी है। बेटी की औलाद, अब तक बहाने बना रही हो। शाओ लिन ने हमें सब कुछ बता दिया है। पापा, भैया, तुम मुझ पर विश्वास करो। वान वान, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे बहुत निराश किया। आंटी है, आधिकारिक जांच रिपोर्ट कहती है इवान वान के कप में खतरनाक जहर था। यह खाने की विषाक्तता नहीं थी, बल्कि हेवेई को मारने की साजिश थी। नहीं, झूठ, सब झूठ है। माँ, तुम मुझ पर विश्वास करो। वह हमारे बीच फूट डालना चाहता है। क्या तुम्हें स्कूल का सीसीटीवी दिखाना पड़ेगा? तुमने कप में जहर डाला, पूरा प्रक्रिया साफ साफ रिकॉर्ड हुआ है। नालायक। हमारे ही परिवार ने एक सांप पाल लिया। शाओ वेई, उस दिन पापा ने तुम पर गलत शक किया। पापा की गलती थी। कोई बात नहीं, मैंने वह जहर नहीं पिया, लेकिन बहन ने। खुद की मेहनत का फल मिला। कौन सी बहन? अब से हे परिवार में है वान वान नाम की कोई नहीं। माँ, पापा, मैं गलती मानती हूँ। मैं भटक गई थी। मैं समझदार नहीं थी। मुझे एक मौका दो। भैया, तुम मेरी तरफ से बोलो। हम तो इतने सालों के भाई बहन हैं। अब बहुत देर हो चुकी है।
भैया, क्या तुम भूल गए जब मैं बुखार से तप रही थी? तुम अस्पताल में 3 दिन तक मेरे साथ थे। लेकिन वान वान, कुछ गलतियां माफ नहीं की जाती। ठीक है, जब तुम सबने मुझे जीने नहीं दिया। वान वान, चाकू नीचे रखो और गलती मत करो। तुम साथ में चाकू रखती हो। वान वान, शांत हो जाओ, कोई गलत कदम मत उठाओ। हे वेई, तुमने मेरी सब कुछ छीन लिया। मैं मरूंगी तो तुम्हें भी साथ लेकर। तुम मुझे मार भी दो, कुछ नहीं बदलेगा। मुझे परवाह नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगी, मर जाओ। तुम हमेशा कहते थे मैं गांव की गंवार हूँ। गांव में काम करके मैंने ताकत बनाई है, माफ करना दिखाने के लिए। मुझे छोड़ दो, तुम यह छोटी प्यारी चीज, मैं छोटी प्यारी बन जाती हूँ। तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, अब तक तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ, अच्छी तरह सोच विचार करो। हाँ हे वेई, मैं तुम्हें कीमत चुकाने दूंगी। तुम ठीक हो? वह मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती, चिंता मत करो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमने जिसे वान वान को गोद लिया था वो इतनी दुष्ट होगी, लेकिन अब नहीं। हे परिवार में केवल एक ही राजकुमारी है। जियाओ वेई, इन सालों में तुम बाहर कष्ट झेल रही थी। बूढ़े, अब मैं घोषणा करता हूँ, आज से हे परिवार का केवल एक उत्तराधिकारी होगा और वह है हे वेई। धन्यवाद, तुम्हारा बड़ा उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। दीदी, मुझे पता है मैंने गलती की, उस समय सब मेरी गलती थी। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं छोटी प्यारी हूँ। 5 साल नहीं मिले, अभिनय में काफी सुधार हुआ है। दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे एक सुधार का मौका दो। मैं तुम्हारी गुलाम बन सकती हूँ, चाहे मुझे कंपनी में सफाई कर्मचारी बना दो। चेयरमैन, चलना चाहिए। सुन लिया, हमारे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ पर बात करने का। और तुम, यहाँ काफी कचरा है, तुम थोड़ी मेहनत करो, तुम्हारा गुजारा चल जाएगा। दीदी दीदी दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। चलो, मैं तुम्हारी चौकीदार कुत्ती बन सकती हूँ या फिर आया बना दो। दीदी, हे वान वान, एक जहरीले सांप पर दया करना केवल विनाश लाता है। अब मैं परिवार और करियर दोनों में सफल हूँ। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे।